पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की तैनाती कौन करता है? आर्मी चीफ़ को तैनात करने का लीगल प्रोसीजर क्या है और क्या वो लीगल प्रोसीजर कभी फॉलो भी किया जाता है या नहीं? पाकिस्तान की सियासत में वो कौन सा एक सियासी नाम है जिसको ये क्रेडिट हासिल है कि उसने सबसे ज़्यादा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती की है? मौजूदा सूरत हाल में कौन बनेगा नया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ? वो कौन से ऐसे नाम हैं जो इस वक्त ज़ेरे गौर हैं? मैं हूं अरसलान मलिक और आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का अगर हम जिक्र करें तो तैनाती का जो ऑफिशियल और लीगल प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है जनरल हेडक्वार्टर से। जनरल हेडक्वार्टर GHQ आर्मी का जो रावलपिंडी में मौजूद है वहाँ पर एक लिस्ट तैयार होती है जिस लिस्ट में वो नाम डाले जाते हैं, वो ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम डाले जाते हैं जो मोस्ट सीनियर होते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट तैयार होती है जिस लिस्ट के अंदर 4 से 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो कि टॉप पे होते हैं उस वक्त अपनी सीनियरिटी के एतबार से, उनके नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं और फिर ये जो लिस्ट है GHQ से ये अरसाल कर दी जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री में। और अकॉर्डिंग टू रूल्स डिफेंस मिनिस्ट्री को अख्तियारात हासिल हैं कि वो जो लिस्ट उसको मौसूल होती है GHQ से, उस लिस्ट को वो उसकी जांच पड़ताल करे और उसमें वो अपना इनपुट भी दे सकती है। वो जो सीनियरिटी के बेस पे क्वेश्चन भी उठा सकती है, जो लिस्ट GHQ ने भेजी होती है उस पर वो एतराज़ात भी लगा सकती है और वो उस पर अपना इनपुट भी दे सकती है। ये अकॉर्डिंग टू ला डिफेंस मिनिस्ट्री को ये इख्तियारात हासिल हैं। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये जो लिस्ट उसको मौसूल हुई होती है वो लिस्ट प्राइम मिनिस्टर को अरसाल करती है डिफेंस मिनिस्ट्री और फिर प्राइम मिनिस्टर इस लिस्ट को देखते हैं और वो उनको भी ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो कैबिनेट के साथ भी ये मामला डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद जो रिटायर होने वाले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं उनके साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग भी होती है प्राइम मिनिस्टर की, और उस मीटिंग के दौरान जो जाने वाले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं वो वज़ीर आज़म को अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग बता देते हैं, क्योंकि वो उस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उनको पता होता है कि उनके नीचे जो सीनियर लाट है उसमें से कौन क्या है और कौन इस ओहदे के लिए उनकी नज़र में ज़्यादा बेहतर है। तो वो जो एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है उसमें भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आज़म को एक नाम बता देते हैं कि जी वो ये चाहते हैं, उनकी ये मंशा है कि मेरे बाद ये बंदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो। तो फिर जो वज़ीर आज़म जो उनमें से एक नाम फ़ाइनल करते हैं वो नाम भेजा जाता है प्रेसिडेंट को और वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशंस पर प्रेसिडेंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती करते हैं। तो ये तो था वो लीगल प्रोसीजर जो कि मौजूद है कि एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को जब तैनात करना होता है तो कौन सा लीगल प्रोसीजर फॉलो होता है। तो अगर हम रियलिटी की बात करें तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रोसीजर यही फॉलो किया जाता है लेकिन यहाँ पर इख्तियारात का इस्तेमाल कम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल GHQ में जो लिस्ट तैयार होती है वो लिस्ट तैयार करने वाले लोग कौन हैं, वो किस बेस पे तैयार होती है और वहाँ पर जो सीनियरिटी की जो एक दौड़ होती है उस पर कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है और वो कैसे लिस्ट तैयार होती है। और फिर जब वो लिस्ट डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजी जाती है तो डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा करती है। जो लिस्ट उसको GHQ से मिलती है वो एज़ इट इज़ उठाकर वो प्राइम मिनिस्टर को अरसाल कर दी जाती है और प्राइम मिनिस्टर भी फिर जब उस लिस्ट को देखते हैं और फिर जब मैंने लीगल प्रोसीजर की बात करते हुए आपको बताया कि जब जाने वाले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब मुलाकात होती है वज़ीर आज़म के साथ तो वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ एक नाम वज़ीर आज़म के कान में डाल देते हैं कि जी ये बंदा मेरा फेवरेट है, ये बंदा मैं चाहता हूँ कि मेरी मंशा है। ज़रूरी नहीं कि वो वज़ीर आज़म को यही कहें कि जी ठीक है आप इसी को अपॉइंट करें, लेकिन वो अपनी एक मर्ज़ी का इज़हार कर देते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि जब उस मीटिंग में जो जाने वाला चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसकी जो बात है उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है और वज़ीर आज़म वही करते हैं जो उस मीटिंग में तय होता है। और फिर जो नाम वज़ीर आज़म लिख कर प्रेसिडेंट को दे देते हैं वो फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है वो शख्सियत। तो मौजूदा सेटअप में मौजूदा दौर में अगर हम बात करें तो इस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने
3 साल का जो उनकी एक्सटेंशन का पीरियड था वो भी ख़त्म हो चुका हुआ है। और अभी जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला है वो बड़ा गर्दिश कर रहा है और एक टॉक ऑफ टाउन बन चुकी है कि कौन बनेगा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कि थोड़ी सी निगलेक्ट की जा रही है कि सिर्फ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की यहाँ पर तैनाती का मामला नहीं है, यहाँ पर एक और सीनियर डेजिग्नेशन है, उस पर भी तैनाती होनी है और उसमें भी इस सीनियरिटी की बेस पर ही तैनाती होती है और वो है जी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती। और वो भी जो चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन हैं नदीम रज़ा, वो भी रिटायर हो रहे हैं, उनकी भी जो मुद्दत है वो भी पूरी हो रही है, तो उनकी जगह भी किसी ने लेनी है। तो अगर हम अब सीनियरिटी के एतबार से बात करें कि इस वक्त कौन कौन से नाम है जो जनरल हेडक्वार्टर कि उस लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं, जो लिस्ट डिफेंस मिनिस्ट्री को अरसाल की जाएगी, तो उस पर टॉप ऑफ द लिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर का नाम है। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर इस वक्त मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं और ये जो सीनियरिटी होती है लेफ्टिनेंट जनरल्स की, ये सीनियरिटी होती है उस नंबर की बेस पे जब ये लोग अपनी ट्रेनिंग हासिल करने के लिए पीएमए में जाते हैं, तो वहाँ पर इन ऑफिसर्स को एक नंबर अलाट होता है जिसको पीए नंबर कहते हैं। और वो पीए नंबर बेसिकली उनकी एक एंट्री का नंबर होता है और जो ऑफिसर सबसे पहले एंट्री करता है तो वो सीनियर होता है। तो उस एतबार से लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर इस वक्त मोस्ट सीनियर है। लेकिन अगर हम बात करें कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए कौन से नामों को कंसिडर किया जाता है, तो वहाँ पर बात आती है कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो 3 स्टार जनरल्स होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनको कंसिडर किया जाता है। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर हैं वो अभी 2 स्टार जनरल हैं। उसकी वजह यह है कि वो 2018 में 2 स्टार जनरल बने थे और 2 स्टार जनरल बनने के बाद आपको 4 साल सर्व करना पड़ता है, फिर जाके आप 3 स्टार जनरल बनते हैं। और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए चूँकि आपने 4 स्टार जनरल बनना होता है, तो ये हमेशा 3 स्टार जनरल से ही प्रोमोट होकर 4 स्टार जनरल में आपने जाकर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना होता है। अभी लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर मोस्ट सीनियर हैं पीए नंबर के एतबार से, लेकिन वो अभी तक 3 स्टार जनरल नहीं हैं। लेकिन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन कबल यानी कि 27 नवंबर को वो उनका जो पीरियड है 4 साल का वो कंप्लीट हो जाएगा और वो 3 स्टार जनरल बन जाएंगे। यानी कि वो 3 स्टार जनरल इनकी रिटायरमेंट से पहले बन जाएंगे, तो लिहाजा ये वाला मामला वहाँ पर दरपेश नहीं आएगा कि वो 3 स्टार जनरल नहीं हैं। तो उनकी जो सीनियरिटी है वो वैसे भी अभी भी वो ज़ेर बहस का है और डिस्कशन है कि वही सीनियर मोस्ट हैं। और क्योंकि पीए नंबर की वजह से सीनियरिटी को कंसिडर किया जाता है, तो उस एतबार से वो सीनियर हैं। और जो 3 स्टार जनरल वाला मामला है तो वो भी 27 नवंबर को हल हो जाएगा और 27 नवंबर को वो 3 स्टार जनरल बनने जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं जी साहिर शमशाद मिर्ज़ा, और ये 3 स्टार जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये। और दूसरे नंबर पर सीनियरिटी की बेस पे ये आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं जी अज़हर मिर्ज़ा, चौथे नंबर पे नुमान महमूद, और जो 5वां नंबर है वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का, और छठे नंबर पे आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आमिर। और ये 6 नाम हैं जी जो अभी जो सीनियर मोस्ट कैटेगरी में आते हैं। और ये नाम, इन नामों की बुनियाद पर एक लिस्ट तैयार होगी इन दिनों जीएचक्यू पे, और वो फिर लिस्ट डिफेंस मिनिस्ट्री को अरसाल कर दी जाएगी। और अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर हैं उनका नाम ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि उनको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाएगा। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला नहीं है, यहाँ पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नदीम रज़ा वो भी रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह भी किसी 3 स्टार जनरल को प्रोमोट करके 4 स्टार जनरल में उनको भी अपॉइंट करना है। तो ये जो 6 नाम हैं इन्हीं में से कोई एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको नज़र आएगा और इन्हीं में से कोई एक आपको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के रेजिग्नेशन पर भी नज़र आने वाला है। तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो मामला है ये इस मंथ हल हो जाएगा और उम्मीद है कि 27-28 नवंबर तक बात फाइनल हो चुकी होगी और जो जनरल हेडक्वार्टर से जो लिस्ट होगी इन्हीं नामों पर मबनी लिस्ट होगी। और फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी एक रिफ्ट है और पीटीआई की जानिब से ये बार बार कहा जाता है कि मेरिट पर तैनाती होगी, तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो उम्मीद है कि मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया जाएगा। तो अभी हम आते हैं जी कि वो कौन सा सियासी लीडर है पाकिस्तान की तारीख़ का कि जिसको ये क्रेडिट हासिल है कि उसने सबसे ज़्यादा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को तैनात किया है। तो ये हैं जी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इन्होंने
1972 से लेकर आज तक जो 10 चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात हुए हैं उनमें से 4 से 5 चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्होंने तैनात किए हैं। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि इनको बहुत कम वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर बैठने दिया जाता है। जब भी ये आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इनको जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद इत्तेफाक समझें इसे या फिर जो भी समझ लें, ऐसा होता रहा है कि जब भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाज़मत जो कि 3 साल की होती है वो ख़त्म होने वाली होती थी तो ये वज़ीर-ए-आज़म बन जाते रहे, और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इन्होंने तैनाती की। जो मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, ये भी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने ही अपॉइंट किया था इनको। इसके अलावा जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं उनको भी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने ही अपॉइंट किया था। जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ को भी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ही अपॉइंट किया था। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से तो बहुत कम अरसा गुजारते रहे, लेकिन उन्होंने जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनातियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा की हैं। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफ़िज़।